जामू में एनसीआर को एफआईआर में न बदलने का आरोप। पीड़िता ने एसपी से लगाई गुहार। दरोगा सिपाही पर रिश्वत मांगने का आरोप। जामू थाना क्षेत्र के महंत का पूर्वा मजरे शाहपुर गांव निवासी उपावती पत्नी रामकिशोर ने पुलिस अधीक्षक कमेटी को प्रार्थना पत्र देकर एनसीआर को एफआईआर में तब्दील कर विवेचना कराने की मांग की। पीड़िता ने दरोगा और सिपाही पर कार्रवाई के बदले रिश्वत मांगने का भी गंभीर आरोप लगाया। प्रार्थना पत्र में 20 अप्रैल 2026 को राजेंद्र सुतराम प्यारे सुतराम राजाराम सुत राम सुमन ने उनके पति रामकिशोर सुत गजाधर को मारपीट कर घायल कर दिया। इस मामले में थाना जामू में एनसीआर संख्या 54/2026 धारा 115(2) 352 बीएनएस के तहत दर्ज हुई थी। 24 अप्रैल 2026 को जिला अस्पताल में एक्सरे सीटी स्कैन फ्रैक्चर निकला, जिसकी रिपोर्ट थाने पहुंच चुकी है। पीड़िता का आरोप है कि एनसीआर को एफआईआर में तब्दील करने के लिए वो लगातार थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन विपक्षों के दबाव में कोई सुनवाई नहीं हो रही। 23 मई 2026 को एसपी को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि दरोगा दलजीत व सिपाही नवनीत उसे नाबालिग बच्चों अमरजीत, करमजीत व मनजीत को लुधियाना से बुलाने का दबाव बना रहे हैं। साथ ही दरोगा 15,000 व सिपाही 5,000 रुपये मांग कर रहे हैं। सिपाही नवनीत 5,000 रुपये भी ले चुका है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। पीड़िता ने एसपी से चिकित्सीय परीक्षण के आधार पर एनसीआर को एफआईआर में तब्दील कराकर विवेचना कराने व प्रभारी निरीक्षक को जामू को निर्देशित करने की मांग की है। अमेठी से अशोक राज सिटी की रिपोर्ट। चाची क्या नाम है आपका? उपावती सर। कहाँ घर पड़ता है? महनपुरवा। थाना क्या लगता है आपका? जामू। जिला क्या है? जिला अमेठी। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय गौरीगंज आएंगे, क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप आएंगे? हम भैया आए हैं सर, हमारे ससुर के चोट लगी है, कौन सुनवाई नहीं होती। यहाँ जाए थे जामू गए न सुनवाई भाई, गौरीगंज आए नहीं सुनवाई नहीं भाई, और उनके टाँके लागे। चोट कैसे लगी? लोहे की सरिया से मारा सर। कौन मारा? राजेंद्र। ये कहाँ के रहने वाले? हुए महनपुरवा का। आगे क्या हुआ? आपकी इसकी शिकायत थाने में दी? हाँ 10 दिन सर, कुछ नहीं भाई। क्या हुआ थाने द्वारा, क्या कहा गया? थाना द्वारा कहते हैं कि आज होगा कल होगा। अब कहते हैं कि अपने लड़कों को पैसा लाओ तो काम होगा, और 5,000 सर उनको हम पहले दे दिया। किसको दिए? दलजीत सिंह का। ये कौन है? छोटा सिपाही है सर। इसी मामले को लेकर आज एसपी कार्यालय आएंगे? हाँ सर, हम अब कुछ कौनो तीरा काम नहीं करो, नहीं पट्टी दवाई करा दे हो गया सर, न सुनवाई कौनो तीरा नहीं। एसपी साहब से मुलाकात हुई आपकी? हाँ हो गई सर। एसपी साहब द्वारा क्या कहा गया? कहा थी कि जो कुछ नहीं करेगा तो काम दवाई हो जाएगा, वो अंदर हो जाएगा। भैया क्या नाम है आपका? घनश्याम। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरे चतौदुल्ला। क्या मामला है पूरा, जिस मामले को लेकर आप आए? सर बारात थी, हम लोग बारात चले गए मौसी के लड़के की, और हम लोग बारात जैसे पहुँचे वहाँ पे पहुँचे, बस पानी पत्ता हो रहा था, पानी पी रहे थे, बस पानी पी के उठे। घर से फ़ोन गया कि ऐसे ऐसे इतने लोग मिल के ऐसे ऐसे मार दिए हैं राड सरिये से, और वो जो जिसको मारा है वो हमारे बाबा हैं, हमारे जीजा जी का एक्सपायर हो गया है, और हमारी दीदी कहीं जा आ नहीं पाती है, और पूरे परिवार वाले बहुत तंग कर रखे हैं। कहीं भी जा रहे हैं, यहाँ आते हैं थाने तो उधर कहते हैं उधर जाओ, उधर गया है मेडिकल, जामू जाते हैं मेडिकल, वहाँ पे फिर कहते हैं कि अब अपने लड़कों को हाजिर करो, तो फिर क्या कहते हैं फिर कार्रवाई होगी, उनका साइन दस्तखत, जबकि वो लोग मौजूदा हाल वहाँ पे थे ही नहीं। वो लोग बारात में थे हमारे साथ, हमारे मौसी के लड़के की बारात गई हुई थी सर। अब कहते हैं उनको हाजिर करो, फिर जाके मुकदमा होगा। अब आ गया है मेडिकल, इसी तरह कल इधर आओ, परसों उधर जाओ। इस संबंध में 1.5 महीना जामू थाने द्वारा क्या कहा गया? थाने द्वारा यही, कल मैं गया था तो बोलते हैं क्या कहते हैं लड़कों को हाजिर करो, जबकि वो लोग थे ही नहीं मौजूदा। अभी कोई 18 साल का है, कोई उससे कम नाबालिग में है, 3 लड़के हैं छोटे छोटे सर। बस एसपी साहब से आज मुलाकात हुई? एसपी साहब से हुई, कह रहे हैं जो मेडिकल के आधार से वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं फिर मेडिकल के आधार पे फिर वो बोलते हैं अपने लड़के को हाजिर करो। अब सर पैसे भी ले लिए हैं। एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब सर वो बोले कि इसी आधार पे कार्रवाई होगी, तो क्या कहते हैं यहाँ एप्लीकेशन डाले हो आप, पहले भी 2-3 बार ये एप्लीकेशन डाल चुके हैं।